अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च की मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं। रिसर्च की मेथडोलॉजी के 3 स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। पहला जो स्टेप था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू और या प्रॉब्लम या टॉपिक सिलेक्शन था। जो दूसरा था वो हाइपोथेसिस था और तीसरा हम सैम्पलिंग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर नंबर 10 के अंदर। और सैम्पलिंग की जो फर्दर टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आगे फर्दर 5 टाइप्स पढ़ी थी, इस तरह नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 5 फर्दर टाइप्स पढ़ी थी। आज हम चौथा जो स्टेप है रिसर्च मेथडोलॉजी का, यानी रिसर्च टूल्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। सैम्पलिंग के बाद सबसे अहम जो मरहला आता है वो रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल है। कौन सा रिसर्च में कौन सा टूल जो है वो बेस्ट होगा। चंद एक रिसर्च के टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मदद ज़ैन है। अक्सर औक़ात क्वेश्चनियर जो है ये एज ए रिसर्च टूल इस्तेमाल होता है। इसमें सवालात बनाए जाते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड में हम जो है रिस्पोंडेंट वो फ्री होता है और अपनी मर्ज़ी से जवाब दे सकता है, जबकि जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं उसमें चंद एक पॉसिबल क्वेश्चन जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो दे दिए जाते हैं। इस तरह ओपिनियनियर ये भी क्वेश्चनियर की ही एक टाइप है। इसमें राय या जो रवैया है, बिहेवियर, एटीट्यूड, रद्द-ए-अमल, फ़िक्र, सोच, असर जो वो चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ऑब्ज़र्वेशन है, ऑब्ज़र्वेशन मुशाहिदा, इसमें हम बग़ैर बोले सिर्फ़ देख कर ये लोगों का रवैया, बिहेवियर, एटीट्यूड चेक करते हैं, उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। और इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। कुछ कोवर्ट ऑब्ज़र्वेशन होती है या ओवर्ट ऑब्ज़र्वेशन होती है। कोवर्ट ऑब्ज़र्वेशन में हम जो है रिस्पोंडेंट उसको पता नहीं होता कि वो कोई मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है कि नहीं, जबकि जो ओवर्ट ऑब्ज़र्वेशन है उसमें रिस्पोंडेंट्स को पता होता है। इस तरह इंटरव्यू है, ये फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन होता है इसमें। ये भी डाटा कलेक्शन का एक टूल है। और उसके बाद टेस्ट है, हम स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट बनाकर, आज़माइशें बनाकर भी जो रिसर्च में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट है, जब डाटा कलेक्शन हो जाती है तो फिर उसके बाद डाटा का एनालिसिस, यानी ये 5वां स्टेप है। डाटा का एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन बनाते हैं। ये जो मरहला है, ये जो स्टेज है एनालिसिस ऑफ डाटा, ये बयानिया, तारीख़ी, तजर्बा, तहक़ीक़ में एक जैसा होता है। इसमें जो मवाद का तज्ज़िया है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ज़रिए किया जाता है, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, इनके ज़रिए हम एनालिसिस करते हैं जो डाटा हमें रिसर्च टूल्स, क्वेश्चनियर, ओपिनियनियर, ऑब्ज़र्वेशन, इंटरव्यू, टेस्ट वगैरह से हमें मिलता है। तो आज हमने रिसर्च मेथडोलॉजी के जो 5 स्टेप्स थे, स्टेजेस थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। जो रिसर्च मेथडोलॉजी है इसके 5 स्टेप्स थे जो हमने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट किए थे। इसमें जो 5 सबसे पहला जो था वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक था, पहला जो स्टेज था। रिसर्च मेथडोलॉजी का जो दूसरा स्टेज था वो हाइपोथेसिस कैम करना था। और तीसरा, जब हाइपोथेसिस कैम किया जाता है फिर उसके बाद हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के कई तरीके पढ़े थे, कई टाइप्स थी। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी के आगे 5 और नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 5 टाइप्स थी। फिर हम रिसर्च के टूल्स पढ़े थे, जैसे क्वेश्चनियर, ओपिनियनियर, ऑब्ज़र्वेशन, इंटरव्यू, टेस्ट, केस स्टडी,
स्केजुअल, शेड्यूल जिसको कहते हैं, चेकलिस्ट, इन्वेंट्री, ये सारे के सारे इन टूल्स के ज़रिए हम रिसर्च के लिए डाटा हासिल करते हैं। और सबसे आखिर पे हम जो डाटा हासिल होता है रिसर्च टूल्स की रिज़ल्ट के तौर पर, उनका हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस के लिए हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, और उनको इस्तेमाल करते हैं। और फिर आखिर पे हमें कंक्लूजन। तो अब ये हमारा जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, उनके 5 के 5 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं लेक्चर नंबर 10 में। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।